तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2023-24 को लेके आप सबके लिए एक बड़ा वाला अपडेट आया है और अपडेट तो भैया खुश करने वाला है। अब आप यूडाइस प्लस पे कक्षा 2 से लेके कक्षा 12वीं तक एक नए स्टूडेंट को वो ऐड कर सकते हो। जी हां, क्योंकि इसके लिए स्टूडेंट ऐड का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो चुका है। अब आप कैसे ऐड कर सकते हो, इसके लिए पहले आपको मेरी बात है वो समझना पड़ेगा और इसके लिए मेरे साथ है वो आपको बने रहना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों यूडाइस प्लस को लेके मैंने कल भी आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि कक्षा 2 से लेके कक्षा 12वीं तक नए स्टूडेंट को ऐड करने का ऑप्शन है वो जल्द ही एक्टिव होने वाला है। तो फाइनली वो ऑप्शन है वो एक्टिव हो चुका है। अब आप अपने स्कूल में सेशन 2023-24 में कक्षा 2 से ऊपर की जितनी भी कक्षा हैं उनमें एक नए स्टूडेंट को वो ऐड कर सकते हो। लेकिन नए स्टूडेंट को ऐड करने से पहले आपको कुछ बातों को समझना है कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट को वो ऐड कर सकते हो, क्योंकि स्कूल साथियों के सामने इस प्रकार की कई तरह की वो समस्याएं आ रही। दोस्तों यहां पे पहली बात है कि ऐसा जो स्टूडेंट जो लास्ट सेशन में यानी सेशन 2022-23 में किसी कारणवश से यूडाइस पोर्टल पे ऐड नहीं हुआ हो, तो ऐसे स्टूडेंट को है आप किसी भी कक्षा के अंदर है ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लास्ट सेशन में किसी दूसरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और अब की बार आपके स्कूल में आ गया, लेकिन लास्ट सेशन में लास्ट स्कूल के अंदर यूडाइस प्लस पोर्टल पे उसकी डेटा एंट्री नहीं की है, तो ऐसे स्टूडेंट को है आप इस सेशन में किसी भी क्लास के अंदर वो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसा कोई स्टूडेंट जो अदर स्टेट का है और इस बार अपने स्टेट में आके अपने स्कूल में पढ़ाई करने लग गया है, क्योंकि जब उस अदर स्टेट वाले स्टूडेंट का डेटा इंपोर्ट करते हैं तो डेटा इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को भी आप किसी भी कक्षा के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर खास बात यह है कि आप ऐसे स्टूडेंट को इस सेशन में ऐड नहीं कर सकते जो कि पिछले साल यानी पिछले सेशन 2022-23 के अंदर यूडाइस प्लस पोर्टल पे उसकी डेटा एंट्री हो चुकी है। आपको पता है कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर हर एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी होती है जिसे हम PEN नंबर बोलते हैं, परमानेंट एजुकेशन नंबर अपन बोलते हैं। तो ऐसे में हर साल उसकी ये आईडी हो बदला नहीं करती। तो पुराने सेशन के अंदर यदि स्टूडेंट ऐड हो चुका है तो अब आप यहां पे इस नए सेशन में उसे किसी क्लास में है डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उसका डेटा वो इंटर है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2-4 कंडीशन है, इनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना। और यहां पे देखिए हमारे स्कूल साथियों के सामने एक बड़ी समस्या है और समस्या यह है कि देखिए कुछ स्टूडेंट को उन्होंने यहां पे जंप करवा दिया, एक क्लास से लेकर डायरेक्ट 2 को जंप करवा दिया। पहले वो कक्षा 3 में था, अब उन्होंने 5 में उसका एडमिशन कर दिया। हालांकि स्कूल रिकॉर्ड में तो एडमिशन हो चुका है, लेकिन यूडाइस पोर्टल पे वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया यहां पे देखिए इस समस्या का समाधान तो है। यहां पे देखिए लास्ट ईयर जो स्टूडेंट जिस क्लास में है या किसी दूसरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है या फिर आपके स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, अगर दूसरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो आपको पहले उसका डेटा है इंपोर्ट करना पड़ेगा जिस क्लास में वो आता है। ठीक है, और आपके स्कूल में है तो वैसे जो डेटा जिस क्लास में है वैसा का वैसा है। अब यदि आपने उसको जंप करवा दिया है तो अब आप उसकी क्लास है वो भी चेंज करवा सकते हो। अब कैसे चेंज करवा सकते हो इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए कल मैंने यहां पे आपको यूडाइस में स्टूडेंट का जो डेटा में करेक्शन को लेके एक फोरम बताया था S03। अब उसके बजाय वो तो स्टूडेंट के नेम में करेक्शन को लेके, स्टूडेंट की जैसे DOB है, उसका नाम है, माता पिता है, उसके आधार कार्ड नंबर में करेक्शन को लेके, तो उसके लिए तो फोरम नंबर है S03। अब यदि आपको यूडाइस पोर्टल पर सेशन 2023-24 में किसी भी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट को ऐड करवाना है तो उसके लिए आपको फोरम नंबर S02 है वो भरना पड़ेगा
और ये फॉर्म भर के आपको संबंधित जो आपका जो सीबी ऑफिस है यानी ब्लॉक लेवल का जो शिक्षा अधिकारी है या तो उसके पास आपको जाना है या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो अधिकारी है उसके पास आपको यहां पे लेके जाना है। जैसा कि आप फिलहाल यहां स्क्रीन पे ये जो फॉर्म देख रहे हो S03, ये फॉर्म भरकर आपको है वो लेके जाना है और इसके अंदर आपको एक उचित रीजन बताना है कि पिछली साल सेशन 2022-23 के अंदर स्टूडेंट का डेटा वो क्यों नहीं ऐड हुआ। डेटा भरने के बाद यहां पे स्कूल के प्रिंसिपल से आपको वेरीफाई करवाना है, संबंधित ब्लॉक लेवल और संबंधित अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको ये जो फॉर्म है भर के आपको लेके जाना है। तो फिर ऐसे में है ब्लॉक लेवल वाले या डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले है स्टूडेंट की डेटा एंट्री है वो कर देंगे। अब यहां पे खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा, देखिए स्कूल की आईडी से आप एक नए स्टूडेंट को कक्षा 2 से लेकर कक्षा 12वीं तक फिलहाल आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल ये जो फैसिलिटी दी गई है वो केवल ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी डाइस से संबंधित प्रभारी हैं उनकी आईडी पे है ये फैसिलिटी है वो दी गई है। तो इसके लिए आपको व्यक्तिगत जाना पड़ेगा और उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा कि आप इस सेशन में इसको इस क्लास में क्यों ऐड करवा रहे हैं और लास्ट सेशन में आपने इसको क्यों नहीं ऐड किया। तो रीजन तो आपको पता ही है कि सामान्य सा रीजन होता है कि पिछले साल हम भूल गए होंगे या कोई टेक्निकल इश्यू हो गया होगा या फिर हमने डेटा नहीं चढ़ाया होगा, वगैरह वगैरह कई कारण हो सकते हैं। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार उचित कारण है वो लिखिएगा। तो ये फॉर्म नंबर S02 आपको भर के है वो लेके जाना है। अब ये फॉर्म आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, तो भैया देखिए इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो यहां पे देखिए आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्मेट का ऑप्शन में आप क्लिक करना, एक नया पेज ओपन होगा और लास्ट में आपको यहां पे यूडाइस प्लस का एक सेक्शन दिखाई देगा। यहां पर आपको यूडाइस से संबंधित जितने भी फॉर्मेट हैं वो आपको मिल जाएंगे, यहीं से आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप अपनी कार्रवाई है वो कर लीजिएगा। आशा रखता हूं कि शायद आप इतनी बात है वो जरूर समझ गए होंगे। और इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो भैया वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारा भैया टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वो शेयर कीजिएगा। और भैया मेरे पास तो नहीं जाने कितनी लगातार क्वेरी आ रहे हैं कि सर कैसे स्टूडेंट को ऐड करें, कैसे स्टूडेंट को ऐड करें। तो फाइनली देखिए अब आप यहां पे ऐड कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।